नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की तरफ से 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी असीम मिश्रा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, और आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, और इसीलिए हम 4 लाइनें आपके लिए अर्ज करना चाहेंगे कि संविधान की भाषा बोले, रग रग में कर्तव्य घोले, गुलामी की बेड़ियों को जब आजादी के मतवालों ने तोड़ा था, उसी अवसर पर तो हमने संविधान से नाता जोड़ा था। हर साल हम उसी अवसर पर गणतंत्र का उत्सव मनाते हैं, पूरा भारत झूमता रहता है, हम मान सम्मान से भर जाते हैं। क्यों असीम? बिल्कुल बिल्कुल, और मान सम्मान से भर जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब से कुछ ही देर के बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा, और इस परेड के दौरान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन भी हम सभी को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और सबसे अहम यहाँ पर यह कि देश की महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित इस भव्य समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और परेड की शुरुआत पारंपरिक सैन्य बैंड के बजाय पहली बार 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा शंख, नादस्वरम, नगाड़ा जैसे जो भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनसे की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, किस तरह से भारतीय जो संगीत परंपरा है और उसमें जो वाद्य यंत्र हैं उनसे शुरुआत की जाएगी। तो ये भी भारतीय संस्कृति को दिखाने वाली सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इस आर्यावर्त के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने सैकड़ों वर्षों की बौद्धिक परतंत्रता और दास्ता को मिटाकर भारतीय राजनीति को एक सर्वप्रिय और वैश्विक स्वरूप प्रदान करने की जो कोशिश की, उसे आज ही के दिन गणतंत्र दिवस पर गहराई से हम सभी को, आपको और हमें समझना बहुत आवश्यक है। भारत की प्राचीन राजनीति का आधार आध्यात्मिक चिंतन है, परंतु उद्देश्य सर्वदा ही, हमेशा से ही मानव मात्र का कल्याण रहा है। संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग के पहले प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र देकर यह संकेत भी दिया गया है कि राम राज्य तभी आ पाएगा जब नागरिकों को विधि के सामने समानता का अधिकार प्राप्त हो। बिल्कुल, तो चाहे वो शिक्षा है या अभिव्यक्ति की समानता, या फिर शोषण, जातीयता, लिंग भेद आदि के विरुद्ध समानता का अधिकार हो। इसी प्रकार संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले भाग से पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देने का चित्र रखने के पीछे भी भारतीय राजनीति में नीतिगत व्याख्या का प्राचीनतम स्वरूप दिग्दर्शित करने का ये भाव निहित है। लोक कल्याण के लिए व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, नीति को निर्धारित करने वाले वो ऐसे कौन से तत्व हैं, इन सब का विशद विवेचन श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हुए किया। और सबके पीछे उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य, राष्ट्र की वर्तमान भावना को भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और उसके प्रतीकों के साथ भी जोड़ा जाए, तभी इस राष्ट्र की विशेषता को एक विश्व समुदाय के रूप में पहचान मिलेगी, राष्ट्र निर्माण को पहचान मिलेगी। और इस पहचान को लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देखिए, राष्ट्र केवल एक भौगोलिक या फिर एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं होता है। राष्ट्र सबसे पहले व्यक्ति की चेतना में पैदा होता है। उस राष्ट्र के प्रति व्यक्ति के भीतर रागात्मक लगाव उसे उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन, उसका इतिहास, उसकी परंपराएं, उसका परिवेश और स्मृतियां हमें सहजता से उत्तराधिकार में प्राप्त होती हैं। हमारा संविधान हमारे उसी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय चेतना से जुड़े इन प्रतीकों को रेखांकित करने, उन्हें सम्मानित करने और साथ ही उनका गौरव गान करने की आज हम सभी को आवश्यकता है। ये एक शुभ संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों से ये काम किया जा रहा है, और इस क्रम में उन परंपराओं का परित्याग किया जा रहा है जो ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित की गई और किन्हीं कारणों से स्वतंत्रता के बाद भी वो जारी रही। बिल्कुल असीम, और अगर देखा जाए तो आज का ये दिन मौलिक विचारों और चिंतन के जरिए अपने गौरव के गुणगान का है।
हम वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कर्तव्य पथ से, जिससे हमारा मन गौरव से भर जाता है और इस पर होगी चर्चा इस विशेष पेशकश में। लेकिन सबसे पहले आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों की तरफ। राष्ट्र आज मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का शौर्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर परेड की लेंगी सलामी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे मुख्य अतिथि। शंख और नगाड़े से होगी परेड की शुरुआत। कर्तव्य पथ पर दिखेगा नारी शक्ति का दमखम। महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी मार्च करती हुई देंगी दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड, देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को दी बधाई। 132 गणमान्य लोगों को पद्म सम्मान, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली सहित सभी राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की सीमाएं सील, भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में सरकारी इमारतें और स्मारक तिरंगे के रंग में हुए सराबोर। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल से लेकर जयपुर तक इमारतों की विशेष साज सज्जा। और अब से कुछ ही देर के बाद हम आपको कर्तव्य पथ पर लिए चलेंगे, जहां की सारा देश और उसका गौरव वहां पे गुणगान किया जाएगा। वो तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपको राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन के तमाम चैनलों के जरिए आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारी ये खास प्रस्तुति 75वां गणतंत्र। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। और ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और जैसा कि असीम कह रहे थे कि हम दिखाएंगे आपको कि कर्तव्य पथ पर क्या नज़ारा है, लेकिन उससे पहले आइए बताते हैं कि राष्ट्र जिस तरह से आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारतीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। पहली बार 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड का शुभारंभ करेंगी। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई देगी, जिसमें दिखेगा नारी शक्ति का दमखम। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान का शानदार नजारा करेगी। ये वो मौका होगा जब हमारे देश की तीनों सेनाओं के शौर्य से दुनिया रूबरू होगी। साथ ही झलक होगी सांस्कृतिक विरासत की और हमारी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की।
75वें गणतंत्र दिवस की इस सुबह में विकसित भारत का लक्ष्य होगा। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका की विषय वस्तु के साथ कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं को केंद्र में रखा जाएगा। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती नजर आएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस का 90 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 30 सदस्यीय बैंड भी परेड का हिस्सा होगा। फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ साथ फ्रांसीसी वायुसेना के एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान तथा 2 राफेल विमान भी हिस्सा लेंगे। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट चलेगी। वहीं कर्तव्य पथ पर सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इनमें फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 46, भारतीय नौसेना का 1 और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर वायुसेना की टुकड़ी की अगुवाई करेंगी। इसके साथ ही तेजस भी हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कर्मी मोटरसाइकिल प्रदर्शन के दौरान साहसिक करतब दिखाकर नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। वहीं एनसीसी और एनएसएस की विभिन्न टुकड़ियां महिला प्रतिनिधित्व की गवाह बनेंगी। भारतीय नौसेना मार्चिंग टुकड़ी में 144 पुरुष और महिला अग्निवीर भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। इस वर्ष परेड देखने के लिए लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी करेगा। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगी। इस वर्ष परेड का एक और आकर्षण पूर्व सैनिकों की झांकी होगी, जिसका विषय होगा राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। वहीं संस्कृति मंत्रालय इस वर्ष कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड का प्रदर्शन करेगा। पहली बार 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड का शुभारंभ करेंगी। इसकी शुरुआत महिला कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले शंख, नादस्वरम, नगाड़ा के संगीत से होगी। गणतंत्र दिवस परेड में शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें महिला शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने कहा है कि देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। और हम अब सीधे आपको लिए चलते हैं कर्तव्य पथ, जहां आज सबकी निगाहें बनी होंगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद वहां पे भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त वहां से मौजूद हैं, और साथ ही साथ हम आपको लिए चलेंगे मुंबई भी, जहां से हमारे सहयोगी शिशिर सिलार भी इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों ही सहयोगियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले हम अब दिल्ली रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं कर्तव्य पथ से। विशाल, कैसे और किस तरह से आज आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे आप मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, जहाँ की सबकी निगाहें आज बनी हुई हैं। आप वहाँ पे किस तरह का माहौल गणतंत्र दिवस को लेकर देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां वहाँ पे की गई? मेरे दोस्त असीम, सबसे पहले आपको और आंचल को आज की शुभकामनाएं, 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी धीर गंभीर आवाज ने इस माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है, जो पूरी तरह से देश सेवा के भाव से ओतप्रोत है।
हम सुबह यहाँ पर 6 बजे से तैनात थे और हम देख रहे थे कि 4 बजे से हमें बताया गया है कि लोगों का तांता शुरू हो गया है और दूर दूर से लोग, छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। और इस बार जो 75वां गणतंत्र दिवस है वो बहुत खास होने वाला है असीम, और आंचल को शायद ये सुनकर खुशी होगी क्योंकि नारी शक्ति का यहाँ पर पूरी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। और पहली बार होगा कि परेड से पहले 100 से ज़्यादा कलाकार, लोक कलाकार वाद्य यंत्र लिए हुए बंगाल के, महाराष्ट्र के, वो इस कर्तव्य पथ से गुजरेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगी तो जो फ्लैग अनफर्ल करेंगी वो भी मेजर सौम्या होंगी। और इसके अलावा पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान हैं, खासतौर से महिलाएं, उनका ऑल विमेन कंटिंजेंट यहाँ पर से गुजरेगा, जिसको लीड करिए कैप्टन संध्या। और जो बॉम्बे सैपर्स का कंटिंजेंट है उसको भी लीड करी है मेजर जोशी। सो ये एक मेजर यादव, माफ कीजिए। तो ये एक बहुत अलग तरह का गणतंत्र दिवस है जिसमें महिला सशक्तिकरण आपको देखने को मिलेगा, जिस पर भारत की आत्मनिर्भरता आपको देखने को मिलेगी। और जो हम अपनी मिलिट्री प्रोवेस को यहाँ पर शोकेस करने वाले हैं उसमें तेजस, नाग जैसे जो मेड इन इंडिया हमारे हथियार हैं वो भी दुनिया देखेगी। चलिए विशाल, क्योंकि बहुत से लोग घर पर डीडी न्यूज के मंच के माध्यम से देखना चाहेंगे, आप कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने पीछे वो दृश्य साझा करें जिनको देखने के लिए हर साल हम देखते हैं। वही उत्साह, वही हर्ष उल्लास हर भारतीय में नजर आता है। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा आंचल कि आपको दिखाएं और आप भी इसको ये नज़ारा देख सकते हैं। हालांकि अभी कोहरे की चादर में ये लिपटा हुआ है। मेरे ठीक सामने है कर्तव्य पथ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो मार्चिंग कंटिंजेंट गुजरेंगे और वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लाइव कवरेज दूरदर्शन 60 कैमरों के जरिए, जिसमें राष्ट्रपति भवन, हमारा वॉर मेमोरियल और ये कर्तव्य पथ शामिल है, यहाँ से आपको दिखाया जाएगा और यहाँ से मार्चिंग कंटिंजेंट गुजरेंगे। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आंचल थोड़े अच्छे विजुअल्स के लिए, क्योंकि अभी भी हल्का हल्का कोहरा बना हुआ है। और इसके बाद जब सूरज निकलेगा, क्योंकि 10:30 बजे तक मार्चिंग कंटिंजेंट यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे, तब दूरदर्शन के जरिए पूरी दुनिया ये हाई डेफिनेशन के अंदर इसका लाइव कवरेज देखने को पाएगी। इसका सफल संचालन कई सालों से दूरदर्शन करता रहा है। और हम वापस आएंगे आपके पास विशाल, लेकिन छत्रपति शिवाजी की नगरी मुंबई से हमारे साथ शिशिर मौजूद है। शिशिर, जब हम तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं उसमें छत्रपति शिवाजी का नाम अग्रणी तौर पर लिया जाता है। मुंबई किस तरह से तैयार है खास तौर पर आज के इस अहम और विशिष्ट दिन के लिए? बिल्कुल आंचल, सबसे पहले आपको और असीम को और हमारे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हालांकि यह जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है भारत की गणतंत्र का, और साथ ही साथ भारत ने जो संविधान अपनाया था उसका। आपने सही कहा कि इस वक्त मुंबई में खड़ा हूं, लेकिन निगाह इस वक्त दिल्ली में है कि कब गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली में शुरू होगी और इसका नज़ारा जो है पूरे भारतवासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। हालांकि ये एक ताकत का, अगर हम बात करें भारत की ताकत किस प्रकार से है, फिर चाहे वह सांस्कृतिक ताकत हो या फिर हम बात करें कौशल की ताकत, तांत्रिकी की ताकत किस प्रकार से भारत की है, उसका मुजाहिरा जो है दिल्ली में होगा इस वक्त मुंबई में। और मुंबई में अमूमन इसी प्रकार का जो है नज़ारा यहाँ पर भी हम देख पाएंगे। मुंबई के इस वक्त छत्रपति शिवाजी मैदान में हूँ जो कि मुंबई स्थित है, और यहाँ पर भी जो है राज्य स्तर के अगर देखा जाए तो परेड का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि स्टेज सज चुका है और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर भी जो है परेड शुरू होगी। हालांकि इस परेड, जैसे हमने कहा कि इस बार भारत की थीम अगर देखा जाए विकसित भारत, और साथ ही साथ गणतंत्र भारत जो है, इसी का नज़ारा महाराष्ट्र में भी देखने मिलेगा इस परेड में, जिसमें अलग अलग झांकियाँ महाराष्ट्र की होंगी। खासतौर पर महाराष्ट्र जो अलग अलग क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, ये विजुअल्स कुछ दिखाना चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों के लिए। महाराष्ट्र में मुंबई में किस प्रकार से माहौल इस वक्त है ये आप देख पा रही है। कुछ झांकियाँ तैयार हो रही है और कुछ ही मिनटों में ये झांकियाँ जो है जो परेड ग्राउंड है, जो परेड का रूट है, यहाँ पर आएंगी, जिसमें महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज़ है, महाराष्ट्र के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ महाराष्ट्र का ग्राम विकास मंत्रालय है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है। हालांकि आपने, जैसे मैंने कहा कि
विकसित भारत की थीम इस वक्त है और इसलिए भारत इस अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास कर रहा है ये दुनिया को दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे, साथ ही साथ राज्य की जनता को दिखाएंगे किस प्रकार से इस वक्त जो देश कार्य कर रहा है और उनको आने वाले समय में इसका फायदा किस प्रकार से होगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे सामने भारत की बेटियां भी यहाँ पर इस वक्त है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर जो है जो स्टूडेंट कंटिजेंट है उसमें हम देख पाएंगे कि भारत की बेटियां, हालांकि इस बार उनका भी समावेश यहाँ पर किया गया है, तो ऐसे में वो भी जो है परेड ग्राउंड पर जो है परेड करती दिखाई देंगी। भविष्य आने वाले भारत का, तो ऐसे में किस प्रकार से भारत होगा इसकी एक झलक इस वक्त हम चूंकि मुंबई में इस वक्त है और मुंबई से आपको दिखा रहे हैं। जी अचल। बिल्कुल, तो मुंबई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और विशाल भी हमारे साथ लगातार कर्तव्य पथ से बने हुए हैं। तो विशाल, हम आपके पास आना चाहेंगे और जैसा कि हम बता रहे हैं कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों वो इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं और ऐसे वो छठे राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो कि इस गणतंत्र दिवस समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। मेरा सवाल ये कि चूंकि वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं, तो इस और आज के इस समारोह के बाद भारत और फ्रांस के रिश्तों में किस तरह की गर्माहट आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी? देखिए असीम, अगर हम भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं इसका नज़ारा पूरी दुनिया ने जब देखा था। कुछ ही वक्त पहले बेस्टिल डे सेलिब्रेशन हुआ था और फ्रांस और भारत की टुकड़ियों ने, एयरफोर्स ने भी साथ साथ पार्टिसिपेट किया था और फ्रांस का जो बेस्टिल डे सेलिब्रेशन है उसकी निगाहें पूरे यूरोप पर रहती हैं और रफाल के साथ उड़ान भरी थी। रफाल हवाई जहाज़ के साथ भारतीय वायुसेना ने और फ्रांस की जो वायुसेना है उसने, और यहाँ पर भी फ्रांस का दो कंटिजेंट आए हुए हैं। एक तो पैदल टुकड़ी है जिसको मेजर नोएल कमांड कर रहे हैं, उसमें 90 सैनिक हैं फ्रांस के 2nd रेजिमेंट के, और उसके अलावा जो उनका बैंड है उसमें 30 लोग हैं जो मार्चिंग कंटिजेंट के साथ साथ चलेगा। हमने बात की थी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार से जो इसके परेड कमांडर है, GOC दिल्ली है। उन्होंने कहा था कि एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है भारत और फ्रांस के सैनिकों के बीच में। और कल हमने देखा था कि गुलाबी नगर जयपुर जहां से मैं आता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक रोड शो भी किया था और उन्होंने जयपुर में आमेर का महल देखा और जयपुर की संस्कृति से वो रूबरू हुए। तो जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष सवार थे गाड़ी में, रोड शो चल रहा था और दोनों तरफ से लोग गुलाब की पंखुड़ियां उनके ऊपर डाल रहे थे, इसी से पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि भारत और फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। और आज का ये जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है एक नया अध्याय लिख देगा, क्योंकि आज भी फ्रांस की एयरफोर्स और फ्रांस की आर्मी इस रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट कर रही है इंडियन फोर्सेस के साथ। आंचल जी विशाल, हम आपसे और शिशिर से लगातार इस खास विशेष कार्यक्रम में बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब हम महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं तो इस बार का गणतंत्र दिवस अपने आप में उस लिहाज से बेहद खास है, बहुत ही खास है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में संघ कार्यालय पर तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक को आप तिरंगा फहराते हुए देख रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो पूरे देश में देशभक्ति का माहौल, हर जगह आज लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, भारत माँ के उन तमाम सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया आज के इस दिन को देखने के लिए। बिल्कुल, और भारत का लोकतंत्र जिस बार की थीम है सीम, भारत और लोकतंत्र की जननी है, सबसे सशक्त जो है वो ये लोकतंत्र है। और बिल्कुल, और आइए आपको दिखा दें जो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं एमेनुअल मैक्रों। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट साझा किया है। उन्होंने लिखा है, माय डियर फ्रेंड @नरेंद्र मोदी, इंडियन पीपल, माय वार्मेस्ट विशेस ऑन योर रिपब्लिक डे, हैप्पी एंड प्राउड टू बी विद यू। यानी अपने दोस्त के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को अभिवादन दिया, भारतीय लोगों का अभिवादन किया है और अपनी गर्मजोशी भरी जो तमाम हम कह सकते हैं खुशी है वो आज के इस दिन पर साझा की है। और उन्होंने ये कहा कि मैं खुश हूँ और साथ ही साथ गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं आपके साथ ये आज का मुख्य पर्व मुख्य अतिथि के तौर पर मना रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसा पहली बार हुआ आंचल
कि सबसे ज्यादा कोई राष्ट्राध्यक्ष हाँ। अगर इस गणतंत्र दिवस में तो वो शामिल हुए फ्रांस है। हैं तो वो फ्रांस की तरफ से हैं। तो ये भी आप समझ सकते हैं किस तरह से गर्मजोशी का माहौल। और ये उन्होंने एक हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ उन्होंने तस्वीरें भी हवा महल जब वो कल गए थे वहाँ पे। ये दोस्ती जयपुर में पुरानी Pink है। City, बिल्कुल बहुत पुरानी है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं गणतंत्र दिवस में, वो फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रो हैं। कल जब वो पिंक सिटी जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने जो ऐतिहासिक स्थल है वहां पर उन्होंने दौरा किया था। अब वो हवा महल गए, वो जंतर मंतर गए, और ये वहीं की तस्वीरें आंचल आप देख सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि मेहमान एमानुएल मैक्रो। आपको अगर याद हो तो जब प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे तो जिस तरह से उन्होंने अभिवादन किया था एमानुएल मैक्रो का, पीठ को थपथपाते हुए, गले लगाते हुए, वो अपने आप में दर्शाता है उनकी दोस्ती को, उस ऊष्मता को। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। 75 साल पहले हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जहां न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श विश्व के सबसे बड़े और सबसे समावेशी लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। इस दिन हमारे गणतंत्र के अमृतकाल में हम उन संघर्षों, बलिदानों और उपलब्धियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को मानवता के लिए आशा की किरण के रूप में आकार दिया। इस महत्वपूर्ण दिन पर आइए हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने का संकल्प लें और एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर आज उन तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया और भारत को गणतंत्र के तौर पर स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सिकंदराबाद के आर्मी परेड ग्राउंड में वीरोला सैनिक स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज मां भारती के उन सपूतों को याद करने का भी दिन जिन्होंने भारत के लिए और इसकी जो सीमा प्रहरी हैं उसकी चौकसी में अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। और वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद थे। और इस खास पेशकश में बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर साहब जुड़े हुए हैं, संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। प्रफुल्ल केतकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर और आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सवाल कहें या यूँ कहें कि ये खुशी है कि इस बार का गणतंत्र दिवस अपने आप में कई मायनों में खास है। चाहे मुख्य अतिथि के तौर पर हम बात करें, बात की जाए कि
यहाँ पर महिला उन्मुखी विकास के तौर पर कर्तव्य पथ पर हम महिलाओं का प्रदर्शन देखेंगे और ख़ास तौर पर भारत का 75 साल का गौरवशाली इतिहास आज कदमताल करता हुआ नजर आएगा कर्तव्य पथ पर। जी आंचल, असीम, आप को, आपकी पूरी टीम को और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को आज के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित ही विशेष है, 75वां है तो उसका एक अलग महत्व है। एक और जिस तरह की थीम है, चाहे विकसित भारत की हो, चाहे जैसे कि आप लोग अभी सुबह से दिखा रहे हैं भारत के लोकतंत्र, भारत कैसे लोकतंत्र की एक तरह से मूल जननी रहा है, उसकी थीम हो, या वुमेन लेड डेवलपमेंट हो। भारत ने केवल वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं की, तो महिलाओं के नेतृत्व में भारत जो विकसित भारत की एक खाका बना रहा है। मैं समझता हूं कि 75 वर्षों में हमने जो एक यात्रा की है, हमारा संविधान बनने से लेकर आज तक की, उसको मुझे लगता है कि आज सही मायने में सेलिब्रेट करने का भी, उसको समझने का भी और आगे की 25 वर्ष की अमृतकाल की योजना बनाने का भी दिवस है। और वही सारी थीम मुझे लगता है आज हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में भी दिख रही है। स्ट्रेटेजिकली फ्रांस अभी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के रूप में उभरा है। प्रेसिडेंट मैक्रोन आज के मुख्य अतिथि है। भारत की स्ट्रेटेजिक जो पावर है उसमें रफाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसमें भी फ्रांस हमारा पार्टनर है। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी जो अपना स्थान इस विश्व पटल पर ढूंढने की बात है, स्थान निर्माण करने की बात है, तो उस संदर्भ में भी फ्रांस भी उसी रास्ते पर अपने आप को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक चित्र हमको दिखाता है कि किस तरह से भारत वैश्विक पटल पर एक अपनी भूमिका, एक अपना स्थान खड़ा कर रहा है। एक नेतृत्व देने का काम भारत के द्वारा हो रहा है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि भारत अपनी लोकतंत्र के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, लोकतंत्र को केवल संविधान की निर्मिति में, जैसे आंचल उदाहरण के लिए बताऊं तो बहुत सारे ऐसे यूरोप में भी, अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी देश ऐसे रहे कि जहां पे, इवन अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार के लिए, विविध वर्गों को अपने मतों के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा जी, और कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन भारत का जब संविधान बनने की बारी आई तो भारत ने प्रौढ़ मताधिकार एक झटके में सबको दिया, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बीज पहले से थे। भारत की स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। तो जब आज हम 75वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं तो हमको इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो एक लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारी भूमिका और विकसित भारत की हमारी यात्रा, इन दोनों का समन्वय के रूप में एक हमारा जो प्राचीन और पुरातन है और फिर भी नित्य नूतन है, ऐसा जो राष्ट्र है, उसका ये राज्य के रूप में उसकी स्थापना होने का गणतंत्र दिवस है। और इस रूप में हमको, मुझे लगता है, इसको देखना चाहिए। बिल्कुल, और वही हमको आज कर्तव्य पथ पर दिखेगा। बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम आपके पास आएंगे वापस, कुछ ही क्षणों में आपके पास वापस आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें लगातार जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, हम वो भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें तेलंगाना से आई हैं। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूद थे। तो लगातार देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा फहराने की जो शानदार तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तेलंगाना की तस्वीरें हैं, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराकर सलामी ली और इस वक्त आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। देश के तमाम राज्यों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि देश की सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं, और इस सुख को पाने के लिए लगातार संघर्षरत हमारा समाज है, जिसका जिक्र हम लगातार इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से दूरदर्शन हमेशा से ये जो सफल क्रियान्वयन है गणतंत्र दिवस की परेड का वो करता आया है, इसी से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर महा कवरेज को ऐतिहासिक बनाने के लिए दूरदर्शन की भी ज़बरदस्त तैयारी हुई है। और इसी से जुड़ी रिपोर्ट बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो, जो कि ग्राउंड जीरो से जुड़े थे। देखिए रिपोर्ट। दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हो और जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर चप्पे चप्पे की जानकारी है। 60 कैमरे लगाए हैं दूरदर्शन ने राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक, ताकि आपको सटीक जानकारी मिले और सीधे आपके ड्राइंग रूम तक जानकारी मिले। आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर इन्होंने तैयारी की है। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो आए। सतीजा जी, किस तरह के तैयारियाँ हैं इस बार? इस बार ही नया आपको दिखाई देगा का मतलब दैट जो कंटीजेंट्स हैं, नॉर्मली एक फ्रेंच कंटीजेंट भी इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, और इस बार नॉर्मली जो कमांडर से शुरू होता था, इस बार इन प्लेस पर कमांडर एक कल्चर प्रोग्राम से दैट परेड इज़ गोइंग टू स्टार्ट, वो उससे शुरू हो रही है। ये चीज़ एक नया है। और हम लोग एक दैट इस बार पीएम का जो इनिशिएटिव है कि वुमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर, तो हम लोग प्री प्रोडक्शन अपना प्री परेड हम जो कैप्सूल्स वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक वुमेन और एम्पावरमेंट के ऊपर एक कैप्सूल बनाया है, नारी तू नारायणी करके। विमेन एम्पावरमेंट इस बार का बड़ा इशू है और हमारा फोकस भी रहेगा, और हम देख रहे हैं किस तरह से तमाम टेक्नीशियंस यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हम चलेंगे ग्राफिक्स टीम के पास और हम देखेंगे कि उनकी क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की रिपब्लिक डे को लेकर। ग्राफिक्स इस बार पहले की तरह और उससे ही बेहतर बनाया गया है, और पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स दिए जाएं। तो हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है ग्राफिक्स देने के लिए। आपने देखा सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई है, और अब हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि ओबी में किस तरह से तैयारी है, क्योंकि ओबी के ज़रिए आपको सीधा प्रसारण मिलेगा। मैं इस वक्त दूरदर्शन की ओबी वैन में हूं, और ये है ओबी वैन नंबर 2 जो कर्तव्य पथ को मॉनिटर कर रही है, और मेरे साथ है ओबी वैन के इंचार्ज मिस्टर प्रशांत। प्रशांत जी, ये बताइए कि किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप यहाँ से? पूरा हमारी टीम लगी है अराउंड 15 डेज से। पूरा सेटअप है राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ और नेशनल वार मेमोरियल। तो हमने 3 ओबी वैन्स एंगेज करी हैं। दिस इज़ द मेन ओबी वैन, ओबी 1। इसमें 12 कैमरेज हैं जो ये पूरा कर्तव्य पथ को कवर करेगी। एक हमारी ओबी वैन लगी है राष्ट्रपति भवन में, उसमें 12 कैमरेज हैं जो राष्ट्रपति भवन का पार्ट कवर करेगी, और एक नेशनल वार मेमोरियल में है। तो ये इन तीनों वैन्स को हमने आपस में इंटीग्रेट करके कंट्रोल रूम में हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। ऑल ओवर द प्लेस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन से और नेशनल वार मेमोरियल तक अराउंड 60 कैमरास लगाए हैं हमारे। तो जैसे कि आपने सुना, ये सब लोग दिन रात इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक बेहतरीन तस्वीरें पहुंचे और भारत का नाम पूरी दुनिया में छा जाए। कैमरामैन अजीत और केशव के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह से दूरदर्शन पूरी तरह से तैयार है। हर साल की तरह इस बार भी आप तक वो तमाम तस्वीरों को पहुंचाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। आंचल। बिल्कुल, और लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं आज के इस विशिष्ट दिन के लिए। तो राष्ट्र आज जहां 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसके लिए रूसी दूतावास की तरफ से भी ट्वीट कर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही एक वीडियो भी साझा किया गया है, आइए आपको दिखाते हैं। सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। वो समझी
दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। वसीम, सारा जमाना गाए हमारी कहानी, बिल्कुल, सबसे आगे हिंदुस्तानी। और इसकी तस्वीर आपने देखी रूस में, जहाँ की भारतीय गानों पे वहाँ के जो लोग हैं वो नृत्य कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं और भारत को इस तरह से शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लेकिन हम जो चर्चा करें उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल ये कि हम सभी जानते हैं और आप जो इतिहास के बच्चे हैं वो सभी जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उसके बाद से बहुत से आलोचक और बहुत से जानकार ये कह रहे थे और ये कमेंट कर रहे थे कि देखिए एक यूनिट के तौर पर, एक देश के तौर पर भारत बिखर जाएगा, क्योंकि जिस यूनिटी के साथ अंग्रेज़ों ने भारत को बनाए रखा था वो शायद ज्ञान, वो नॉलेज, वो चीज़ें भारत के लोगों में नहीं है और बहुत जल्दी ही ये देश बिखर जाएगा। लेकिन आज देखिए नियति कि 75वां गणतंत्र हम आज मना रहे हैं और किस तरह से भारत लगातार वैश्विक मंच पर अपनी जो पदचाप है उसको लगातार स्थापित करता जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? जी असीम, ऐसा है कि ब्रिटिशों में नहीं, केवल ब्रिटिशों को मानने वाले अनेक भारतीय अधिकारियों में भी, भारत में रहने वाले अनेक लोगों में भी ये मान्यता थी, क्योंकि शायद उन्होंने भारत की जो एकता का सूत्र है उसको कभी समझा ही नहीं। ये तो हमको ब्रिटिशों ने समझाया कि हमने आपको एक किया। यदि वो आने से पहले भारत नहीं थे तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाई होती, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट बंगाल कंपनी शायद बना ली होती। लेकिन उनको पता था भारत नाम का एक देश है और आज जो है उससे कई गुना बड़ा उस समय था। हाँ, हमारी राज्यों की व्यवस्था अलग थी, हमारी राज्यों की व्यवस्था और विकेंद्रित थी, लेकिन राष्ट्र के नाते हमारा भाव हमेशा एक था। स्वाधीनता के बाद हमारी जो संविधान बनने की प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया में और खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका मैं स्मरण इसलिए भी करना चाहूंगा कि जैसे हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आने वाला वर्ष उनका 150वां जन्म जयंती वर्ष भी है। तो एक एक जो ब्रिटिशों ने तो ये व्यवस्था की थी कि किसी तरीके से केवल भारत पाकिस्तान ये विभाजन ना हो, उसके साथ साथ एक प्रिंसिस्तान का भी विभाजन हो। लेकिन जिस तरह से सरदार पटेल ने अलग अलग तरीके से एक सूत्र में सारे संस्थानों को बांधा, भारत से जुड़े होने का उनका प्राचीनतम उनका जो संबंध रहा भारत की अवधारणा के साथ, संकल्पना के साथ, उसके साथ उनको जोड़ा। बहुत सारे संस्थान ऐसे थे जिनको संविधान सभा में भी स्थान मिला, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे जी। उनके संविधानों को भी एक तरह से भारत का संविधान बनाते हुए चर्चा में लाया गया। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक जो हुई थी वो बड़ौदा संस्थान के महाराजा के दरबार में हुई थी और वहां पे ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम सारे संस्थान मिलकर भारत को बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बार हम इस इतिहास को भूल जाते हैं और इसी कारण से हमको भारत में आए, मतलब कुछ समस्याएं आई, क्योंकि हमने जैसे भाषा के आधार पर, भारत कभी भी भाषा के आधार पर एक दूसरे से भारत के समुदाय लड़े नहीं थे जी। स्वाधीनता के बाद हम एक विचित्र स्थिति देखते हैं कि पूर्व में कभी भी भारत भाषाई आधार पर कभी भी लड़ा नहीं था, लेकिन भाषाई आधार पर यूनिट्स बने, एक अलग तरह की पहचान इसमें हुई, उत्तर दक्षिण का भी भेद करने का। लेकिन जैसे गणतंत्र दिवस है, हमने अभी हाल ही में जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो उस समय का ये देखा कि भारत और भारत के बाहर भी जो भी भारतीय रहने वाले हैं, अपनी परंपरा को मानने वाले हैं, इस प्राचीन इतिहास को अपने मानने वाले, उन लोगों को कैसे जोड़ने का काम, तो ऐसे एकता के सूत्र जो भारत के हमेशा से रहे हैं उसमें संविधान के सूत्र भी जुड़ गए और उसके कारण एक अलग मजबूती। फिर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसने सहभागिता का एक नया
हम कह सकते हैं कि मापदंड, एक नया तरीका सारे व्यक्तियों को, सारे समुदायों को दिया। तो आज हम देखते हैं कि जिन जिन आधारों पर ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो जाति में बटा हुआ समाज है, यहाँ पे तो भाषाओं में ये बट जाएंगे, यहाँ पे अशिक्षा है, वही अशिक्षित समाज आज लोकतांत्रिक तरीके से इस व्यवस्था में अपना स्थान भी बना रहा है। आज हम देखते हैं कि जनजाति क्षेत्र से आई हुई एक महिला आज सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई है और आज गणतंत्र दिवस परेड में मानवंदना भी स्वीकार करेगी। तो प्रधानमंत्री जी का भी उदाहरण है, बहुत ही छोटे गांव से आते हुए, पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक पिछड़े जाति से आते हैं, फर्स्ट जनरेशन एक तरीके से पॉलिटिशियन है और फिर भी लगातार 2 टर्म्स है और उनकी विश्वासार्हता में, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। ये भारत के लोकतंत्र की विजय है। राजनीतिक मतभेद आपके जो भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बीच का हम कालखंड प्रफुल्ल जी, हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल, ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी समस्याओं को सुलझाने का रास्ता खोजा है। ये मुझे लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल, मूल्यों की जीत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से पूरे देश से दृश्य आ रहे हैं, खासतौर पर आज के इस दिवस से जुड़े हुए, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर भारतीय तिरंगा फहराया है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो आज भारत गौरवशाली 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक, काफ़ी महत्वपूर्ण, और इसी मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तिरंगा झंडा फहराने की तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर उन्होंने तिरंगा फहराया। बिल्कुल, और अपना स्कूल टाइम याद है असीम आपको? याद है, क्योंकि आज के दिन हम सुबह उठकर सवेरे यही बस इंतज़ार होता था कि कब परेड शुरू हो, फिर जाके स्कूल में बताएंगे, जब मैम पूछेंगी भैया बताइए कौन था मुख्य अतिथि। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आज भी वो उत्साह ये बना हुआ है युवा पीढ़ी में, जिसे अमृत पीढ़ी कहा गया है। बिल्कुल, और सिक्योरिटी की बात की जाए, सुरक्षा की स्थिति की बात की जाए, तो गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली में जगह जगह कमांडो दस्तों ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। दर्जन भर से ज्यादा स्थानों पर दिल्ली पुलिस के कमांडो दस्ते से लैस विशेष पराक्रम वाहनों की भी तैनाती की गई है। गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कर्तव्य पथ से लेकर आसपास के स्थानों पर एनएसजी के कमांडो दस्ते सहित अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिल्ली पुलिस के पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए भी और भारत के लिए भी और दिल्ली शहर के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट सुरक्षा इंतज़ाम के रूप में होता है। और जो खासकर जो प्लेस ऑफ फंक्शन का एरिया है कर्तव्य पथ, इसको जोन्स में बांटा गया है और जो दिल्ली पुलिस के एक्सपीरियंस्ड अधिकारी हैं और उसके मातहत जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, इनको स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विद कई राउंड्स ऑफ ब्रीफिंग्स एंड डीब्रीफिंग्स के बाद। आज सुबह ऑफिस से आते वक्त भी कड़ी सुरक्षा थी दिल्ली पुलिस की, जो बात कह रहे हैं सभी को गुजरना पड़ा। बिल्कुल, और ये बात चरितार्थ करती है। और हमारे साथ इस खास पेशकश में बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल केतकर साहब। प्रफुल्ल जी, जब भी गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है तो इसमें एक विशिष्ट, अगर हम
बात कहें तो वो पद्म पुरस्कार होते हैं। और जिस तरह सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, इसमें उन महान नायकों को स्थान दिया गया जो आम है, साधारण है, लेकिन कई असाधारण काम उन्होंने किए हैं। जैसे कि पहली जो महिला महावत हैं, उनको पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किस तरह से इस तरह के नायकों को मुख्य धारा में जोड़ना एक सशक्त संदेश देता है पूरे समाज को। हमने ये पिछले कुछ वर्षों में जो एक बड़ा परिवर्तन देखा है कि हमारे पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो एक तरह से एलिट पुरस्कार माने जाते थे, विशेष किसी इसमें योगदान दिया है ऐसे माने जाते थे, लेकिन आज वो हम कह सकते हैं कि पीपल्स पद्मा जिनको कहा गया, उस तरह से पीपल्स पद्मा हो गए हैं। और क्योंकि सर्वसामान्य लोगों में से आए हुए, जिन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, आज हम देख रहे हैं, आप जैसे स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, एक तरफ चाहे वैजयंतीमाला जी हो, चाहे पद्मा सुब्रमण्यम जी हो, वेंकैया नायडू जी पूर्व उपराष्ट्रपति, इन सब लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, लोक कलाओं में हो, बिल्कुल जमीनी स्तर पर अपना योगदान दिया है। और प्रफुल्ल जी, चूंकि आज सबकी निगाहें कर्तव्य पथ पर बनी हुई हैं कि कब, और खासकर कर्तव्य पथ के साथ साथ दूरदर्शन पर भी, कि कब हम उन्हें ले चलें कर्तव्य पथ की तरफ, ताकि जो देश का गौरव है और गौरवशाली जो हमारा इतिहास है उसका प्रदर्शन वहां पे किया जाएगा। तो सर, आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हाँ, चल और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इस खास पेशकश में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया।